स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह और खुदाबंद ये वचन आशीषित दे लोगों को, भाई बहनों को जो सुनते हैं, आशीष भराओ यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने जो है दानियल की पुस्तक 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत पढ़ेंगे। सदरक, मिस्र और अबदनगो ने राजा से कहा कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं यह हमको और उस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खरी कराई हुई सोने की मूरत की दंडवत करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ क्या आप सीखते हैं? यहाँ जो है एक सोने की मूरत बनाई गई है और नबूकदनेस्सर ने, राजा ने बनाया है। और सदरक, मिस्र, अबदनगो परमेश्वर का जन है यहाँ। और नबूकदनेस्सर के जो है राजा भी है और उसके प्रजा भी है, उसके सैनिक भी हैं, सब ये एक तरफ है, राजा भी, प्रजा भी और सैनिक भी, ये तीनों राजा के साथ हैं। लेकिन सदरक, मिस्र, अबदनगो ने जो है सिर्फ अकेला है और इनके साथ परमेश्वर है, यहोवा है। अब इन दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है, सोने की मूरत को सिजदा करना है। नबूकदनेस्सर राजा ने जो है सोने की मूरत को सिजदा कराना चाहता है परमेश्वर के लोगों से, जो उसकी उपासना करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, उससे वो सिजदा कराना चाहता है। 3 लोग एक तरफ हैं और जो है 2 एक तरफ हैं, एक परमेश्वर और एक परमेश्वर का जन, जो तीनों हैं एक तरफ हैं और परमेश्वर उनके साथ है। सवाल ये उठता है कि इसे नबूकदनेस्सर जो है मूरत के आगे सिजदा कराना चाहता था, लेकिन सदरक, मिस्र, अबदनगो ने इनकार कर दिया। और जब जो है उसने कहता है जो है क्या जो है इस आग के भट्टी से जो है कोई बचा सकता है, तब उसने उत्तर देता है, हमें प्रयोजन नहीं है तुम्हें इस बातों का उत्तर देना, हमारा परमेश्वर हमें जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां साफ लिखा है कि सोने की मूरत तो हमें जानता नहीं है, सोने की मूरत जो हमें पहचानता नहीं है, जो तूने बनाया है वो तो हमें नहीं पहचानता, वो हमें तो नहीं जानता, लेकिन जिसकी मैं उपासना करता हूं वो मुझे जानता है। वो जानने वाला परमेश्वर है जिसकी मैं उपासना करता हूं, वो हमें अच्छी तरह जानता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जो है धधकते हुए भट्टी के आग में फेंकना था तो राजा झुंझला उठता है, कहता है भट्टी को और तेज कर दे। आग और तेज हो गई और सदरक, मिस्र, अबदनगो को आग के भट्टी में फेंका गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां अगर देखें, नबूकदनेस्सर, प्रजा और सिपाही सब एक तरफ हैं और सब यही कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कोई बचा नहीं सकता, लेकिन तो इस सोने की मूरत को अगर सिजदा करेगा तो बच जाएगा। नबूकदनेस्सर ने भी यही काम किया और कहा, लेकिन सदरक, मिस्र, अबदनगो कहा मैं उत्तर नहीं दे सकता,
मेरा परमेश्वर मेरा जानता है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है, मेरा परमेश्वर मुझे जो सांसें दी है वो जानता है, और एक एक सांसें गिनी हुई है, एक एक जिंदगी के लम्हा गिना हुआ है, एक एक पल हमारा गिना हुआ है। हम कितने दिन धरती पर रहेंगे वो भी हमारा परमेश्वर जानता है। कितने दिन में उसकी सेवा करना है वो भी हमारा परमेश्वर जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है सोने की मूरत, ये हमारा जानता नहीं है हम कितने दिन धरती पर रहेंगे। ये सोने की मूरत ये नहीं जानता मैं आग से भट्टी से बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन तुम 3 लोग हो ये जानते हैं। राजा तुम जानता है, प्रजा जानता है, और जो है सैनिक तुम्हारा जानता है कि इसे आग से सदरक मिस्र अब्दुनगो नहीं बचेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, तुम्हारी मूरत भी नहीं जानता है। जब मेरे प्यारे भाई और बहनों इतना याद रखो से जो परमेश्वर हमें जानता है, हमारी सांसें को जानता है, कितने दिन में धरती पर रहना है ये भी जानता है, हमारे विचार और ख्याल को भी जानता है। और सदरक मिस्र यह बातें कहता है, तब देखो राजा झुंझलाता है और आग के भट्टी में सदरक मिस्र अब्दुनगो को फेंका जाता है। आग की भट्टी में देखिए किसे क्या हुआ। किसे राजा ने इससे पहले पूछता है, देखते हैं तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाता है या नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूरत तो नहीं जानता था और मूरत तो बोल नहीं सका कि भैया इसको ना फेंके, ये जिंदा परमेश्वर को मानता है और इसका परमेश्वर बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिशाली है, और ये छुड़ाने की सामर्थ्य भी रखता है और ये बच भी जाएगा। मूरत तो नहीं बोला। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर जब आग में फेंका गया, 3 के बजाय चौथा यीशु मसीह आ गया वहां, और राजा झुंझला उठा है, कहता है भाई 3 को फेंका है और चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप जैसा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सदरक मिस्र अब्दुनगो नहीं जानता था, लेकिन उसका परमेश्वर जानता था कि किस तरह मैं सदरक मिस्र अब्दुनगो को बचाना है, किस तरह इसका नाम ऊंचा करना है, किस तरह इसकी पैदवी ऊंचा करना है, किस तरह इनके सारी दुनिया में नाम ऊंचा करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जो है प्रभु यीशु मसीह जानता है, और वो जानता है जब उसे जीवन दे दोगे जानने लग जाएगा और आपका नाम वो ऊंचा करेगा। सदरक मिस्र अब्दुनगो का नाम ऊंचा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूरत ने नहीं ऊंचा किया, और नबूकदनेस्सर ने राजा ने नहीं ऊंचा किया, वहां की प्रजा ने नहीं ऊंचा किया, बल्कि मेरे प्यारे बहनों सैनिक ने नहीं ऊंचा किया, वो परमेश्वर ने ऊंचा किया। जो यहोवा का पुत्र आया आग के अंदर, वो उसका नाम ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपना नाम अगर ऊंचा करना है तो अपना जीवन प्रभु को दे दो और आपका नाम ऊंचा होगा। कभी ये नाम समाप्त नहीं होगा, कभी नाम ये जो है लोप नहीं होगा। आपके धरती पर भी नाम ऊंचा होगा, आपका नाम स्वर्ग में भी ऊंचा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, जैसे आपका नाम क्या परमेश्वर जानता है? क्या आप परमेश्वर के वफादार हैं? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? सदरक मिस्र अब्दुनगो ने परमेश्वर पर भरोसा किया, वो बचाया गया, उसका नाम ऊंचा हुआ, उस देश में नाम ऊंचा हुआ। हर एक जवान पर सदरक मिस्र अब्दुनगो का नाम ऊंचा हुआ, और हर एक जवान पर जो सदरक मिस्र अब्दुनगो का परमेश्वर है वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। वही परमेश्वर इसका नाम ऊंचा किया, वही परमेश्वर हमारा भी नाम ऊंचा करेगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना ही बताना चाहता हूं कि से आप परमेश्वर के पीछे चले, यीशु के पीछे चले। आपका नाम छोटा हो धरती पर, लेकिन एक दिन आपका नाम बड़ा होगा, आपकी जिंदगी बड़ी होगी, आपकी जीवन लंबी होगी, और आपको जो है आशीष मिलेगा। क्या आप आशीष पाना चाहते हो? क्या आप बरकत पाना चाहते हो? तो आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जिस तरह खुदाबंद सदरक मिस्र अब्दुनगो अटल रहा, आज उसी तरह खुदाबंद जो भाई बहन सुन रहे तेरे पर विश्वास करें, ईमान रखें तुझ पर, अटल विश्वास वाली ईमान रखें, और इनके जीवन में तू वास कर, और इनका भी नाम रोशन कर, और इनका नाम भी ऊंचा कर खुदावंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।